और उनके दरमियान जो है, तो कॉन्का के दरमियान जो है, तो बीच में पतली नालियां होती है, ये वाली, इस तरह। सही। उसको हम मिएटिस वो कहते हैं। पतली नालियों को हम क्या कहते हैं? मिएटिस। हाँ हाँ, यूज कर रहा हूँ। सही। उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मिएटिस। सही है। तो हमारे पास है सबसे पहले जो है, तो है सुपीरियर कॉन्का। सही। फिर आता है मिडल कॉन्का। सही, मिडल नेजल कॉन्का। सही। और इसके बाद आता है इंपीरियर कॉन्का। सही। बाकी जो है ना, तो इसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं ना, कि मतलब आप लोगों को ये भी याद हो कि ये सेकंड ईयर में एक फेवरेट एमसीक्यूज भी था। फेवरेट एमसीक्यूज था कि सुपीरियर और मिडिल कॉन्का जो है, मिडिल कॉन्का और सुपीरियर कॉन्का, तो वो तो दोनों जो हैं, तो वो एटमाइड बोन से बनते हैं। लेकिन जो इंफीरियर कॉन्का है, तो वो अपना सा अलग सा बोन है। याद पड़ा आप लोगों को? तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये मुझे अभी याद आया है, सीरियसली, ये मैंने बुक में नहीं पढ़ा था, सेकेंड ईयर से याद आया, पिक्चर में। ये इंफीरियर कॉन्का को क्यों बोन का नाम नहीं दिया हुआ है किसी का? सही। तो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है, तो हमारे पास लेटरल वॉल में ये अलग बोन होता है, सेपरेट बोन होता है ये। अच्छा, ब्लैक पॉइंट है इसको, ब्लैक। अच्छा। सही। फिर इसमें जो है हमारे पास स्पिनाइड बोन होता है लेटरल वॉल में। जी जी। आ, कुछ भी नहीं हुआ है, हमने सिर्फ साइनसिस पढ़े हैं। हमने बोला कि साइनसिस क्या होता है, तो साइनसिस जो है, तो वो एयर फील्ड क्यूविटी होती है, जो डिक्रीज करता है स्कल की क्यूविटीज को। हमारे पास जो साइनसिस होते हैं, तो वो फ्रंटल साइनसिस होता है, इक्माइडल साइनसिस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस एंड स्पिनाइड साइनस। फिर हम आ गए लेटरल वॉल ऑफ द नोज में। तो लेटरल वॉल ऑफ द नोज में मैंने आपको बताया कि जो बल्जिंग्स होती है, तो उनको हम कॉन्का बोलते हैं। और जो उसमें जो पतली नालियां होती है, उनको हम मिएटिस बोलते हैं। फिर मैंने इनको बताया कि जो सुपीरियर कॉन्का है और मिडल कॉन्का है, तो ये तो इथमाइड बोन से बनते हैं। लेकिन जो इंफीरियर कॉन्का है, तो ये सेपरेटली अपने अलग बोन होता है इसका। तो लेटरल वॉल में हमारे पास और कौन कौन से बोन्स होते हैं? तो हमारे पास स्पिनाइड बोन होता है, हमारे पास इथमाइड बोन होता है। इस तरह हमारे पास साइनस फ्रंटल बोन, नेजल बोन होता है। सही। इलर कार्टिलेजेस होती है, मैक्सिला होता है। तो ये आप लोगों ने मतलब ये बोन्स के नाम जरूरी नहीं है। सही है, बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि सुपीरियर और मिडल कॉन्का जो है, तो ये एटमाइड बोन से बनता है, और इंफीरियर जो है, तो वो अलग सा वो होता है। अच्छा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, तो वो ये है कि जो हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्का, जिस तरह तीन कॉन्का होते हैं, तो इसी तरह हमारे पास सुपीरियर मिएटस, मिडिल मिएटस और इंफीरियर मिएटस भी होता है। लेकिन जो सुपीरियर कॉन्का है ना, सुपीरियर कॉन्का है, तो उसके ऊपर एक स्पेस होता है। सुपीरियर कॉन्का के ऊपर एक स्पेस होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिनो पेलेटाइन, स्पिनो एटमाइडल रेसिस। स्पिनो एटमाइडल रेसिस। तो स्पिनो एटमाइडल रेसिस में क्या ओपन होता है? तो स्पिनो एटमाइडल रेसिस में हमारे पास स्पिनाइड एयर साइनसिस ओपन होती है। स्पिनाइड एयर साइनसिस जो है, तो वो स्पिनो एयर एटमाइडल रेसिस में ओपन होती है। सही। फिर आता है हमारे पास सुपीरियर मिएटस में क्या ओपन होता है? तो सुपीरियर मिएटस में हमारे पास सुपीरियर मिएटस में हमारे पास ओपन होता है पोस्टीरियर एटमाइडल एयर साइनसिस। पोस्टीरियर एटमाइडल एयर साइनसिस। सही। अच्छा। जो मिडिल मिएटस है ना, मिडिल, तो मिडिल मीडिएटस में हमारे पास दो चीजें होती है। एक जो है ना, ये सी शेप
कर्व्स होता है, नाली होती है सी शेप का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हायाटस सिमिलुनेरस, हायाटस सिमिलुनेरस। सही। और उसमें क्या क्या चीजें ओपन होती है, ये चीजें एमसीक्यूज में पूछते हैं। अच्छा, तो इसमें पूछते हैं मैक्सिलरी साइनस, इंटीरियर एटमाइडल साइनस और फ्रंटल साइनस। तो ये हायाटस सिमिलुनेरस से को ओपन होती है। अच्छा, जो स्पेस रह जाता है हायाटस सिमिलुनेरस में, मिडिल मिएटस में, तो उसको बोलते हैं बोला एटमोइडेलस, बोला एटमोइडेलस, और उसको ओपन होती है मिडिल मिएटस। सही। अच्छा, फिर जो हमारे पास इंफीरियर मिएटस होता है, तो उसको नेजो लिक्रिमल डक्ट ओपन होती है। नेजो लिक्रिमल डक्ट जो है, तो वो इंफीरियर मिएटस को ओपन होती है। अच्छा, ये जो है ना, ये पिक्चर मैंने बस सिर्फ इसलिए लगाई है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टंग होता है ना, तो इसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड होता है, किया हुआ था, है ना। एक जो है ना इंटीरियर टंग और एक है पोस्टीरियर टंग बाय वो जिसका वो होता है सरकमपिलेट पेपिली जहाँ पर होती है ना। सही। तो वो जहाँ पर जाने होता है, तो उसको हम फोरामेन सीकम बोलते हैं। और फोरामेन सीकम जो है, तो वो जगह है जहाँ से जो है थायराइड ग्लैंड जो है, तो उसकी वो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे बनता है, और फिर जो है तो ये नीचे इस तरह आता है। जो लेकिन ये जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, तो ये उसके साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये फिर वो हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये इसका रेमिनेंट रह जाता है। तो उसको हम ये जहाँ पर रह जाता है, तो उसके मुताबिक हम उसको नाम देते हैं। अगर इसके ये टंग पे इसका रेमिनेंट रह गया तो उसको हम बोलते हैं सुप्राहायाइड डक्ट सिस्ट। अगर इंफ्राहायाइड रह गया तो इंफ्राहायाइड थायरोग्लॉसर डक्ट सिस्ट और थायराइड ग्लैंड। सही। मतलब ये है। अच्छा, ये है, ये इसका सिक्स का शेप है। सही। थायरोग्लॉसर डक्ट सिस्ट। अच्छा, सर एक दफा रिपीट कर दें, फोरामेन सिकम कहाँ पे फोरामेन होता है? सीकम जो है, तो मैंने आपको बताया था कि टंग को हमने दो में डिवाइड किया हुआ होता है ना। एक जो होता है ना इंटीरियर टंग और एक है पोस्टीरियर टंग ना। जो इंटीरियर टंग और पोस्टीरियर टंग को जो डिवाइड करता है, जो सर्कस डिवाइड करता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कस टर्मिनेलस। और ये जहाँ मिडल पे इसको मिलता है, तो इसको हम फोरामेन सीकम बोलते हैं। और यहाँ से जो है, तो थायराइड ग्लैंड की वो होती है, आप यहाँ पर बनता है थायराइड ग्लैंड। राबिया शम्स नहीं है आज, आई थिंक वो सो गई होगी। अच्छा, जो फिर जो है हमारे पास फिर हमारे पास आता है लेरिंग्स के कार्टिलेज ना। तो लेरिंग्स के जो कार्टिलेज है, तो उसमें टंग्स टंग को जो है, तो इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है सल्कस टर्मिनेलस, सल्कस टर्मिनेलस। फिर जो है हमारे पास जो है लेरिंग्स के कार्टिलेजेस ना। तो लेरिंग्स के कार्टिलेज में हमारे पास आता है एपिग्लोटस, थायराइड कार्टिलेज, एरिटेनाइड कार्टिलेज, क्रिकाइड कार्टिलेज एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। सही। अच्छा, जो इसमें फिर आता है कि कौन से जो है, तो वो पेयर्ड है और कौन से अनपेयर्ड है। जो एपिग्लोटस है, थायराइड कार्टिलेज है और क्रिकाइड कार्टिलेज है, तो ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड कार्टिलेजेस है। और जो वो है जो एरिटेनाइड कार्टिलेज है और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, तो ये पेयर कार्टिलेज है। इसको उसके मुताबिक कलर दिया हुआ है, वो थायराइड है, जो ब्लू है वो एरिटेनाइड है, जो येलो है तो वो क्रिकाइड है, और जो पर्पल है ये माइन्यूट वाला, तो ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है। तो इसको आप देख लें।
लेकिन याद रखना है कि कौन से पेयर्ड है और कौन से अनपेयर्ड, इस पे एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है वोकल कार्ड ना। तो वोकल कार्ड कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, तो ये आज मेरे ख्याल में एएनटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है वोकल कार्ड ना। तो वोकल कार्ड में जो है, तो हमारे पास वोकल कार्ड जो है, तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज ना, और ये एंड होता है उस तक, कहाँ तक ये एंड होता है, किस पे अटैच होता है, तो एरिटिनाइड कार्टिलेज पे ये अटैच होता है। सही, तो ये है वोकल लेगेमेंट। और जो वोकल कॉर्ड के दरमियान जो स्पेस होता है, तो उसको हम रेमा ग्लोटिटस बोलते हैं। ये एमसीक्यूज भी है बुक्स में, के वोकल कॉर्ड के दरमियान जो स्पेस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड के दरमियान जो स्पेस होता है, तो उसको हम रेमा ग्लोटिटस बोलते हैं। अच्छा, फिर जो है, तो हमारे पास आता है लेरिक्स को हमने फिर तीन वो में डिवाइड किया हुआ होता है ना। तो एक होता है, मैंने आपको बताया कि जो वोकल कॉर्ड है, वोकल लिगामेंट जिसको बोलते हैं, तो वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है और इरिटिनाइड कार्टिलेज पे इंसर्ट होते हैं, और इसके दरमियान जो स्पेस होती है, तो उसको हम रेमा ग्लोटिडस बोलते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना, तो लेरिंक्स को हमने फिर तीन रीजन में डिवाइड किया है। एक है सुप्राग्लोटस, एक है ग्लोटस, और एक है सब ग्लोटस। एक है सुप्राग्लोटस, एक है सब ग्लोटस, और एक है सब ग्लोटस। सही, जो सुप्राग्लोटस है, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करता है ना। तो जो सुप्राग्लोटस है, तो ये एक्सटेंड करता है, एपिग्लोटस से ये शुरू होता है और एक्सटेंड करता है अप टू पार्स वोकल कार्ड, पार्स वोकल कार्ड तक एक्सटेंड करता है। अब आप लोग कहोगे कि सर ये पार्स वोकल कार्ड क्या होते हैं, तो पार्स वोकल कार्ड जो है ना, तो ये ओरिजिनल वोकल कार्ड नहीं होते, और ये जो है, तो इसको हम जो लेरेंस को हमने तीन में डिवाइड किया हुआ है। एक है सुप्राग्लोटस, एक है ग्लोटस, और एक है सब ग्लोटस। जो सुप्राग्लोटस है, तो वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम एपिग्लोटस से लेकर अप टू दी फॉल्स वोकल कार्ड, और फॉल्स वोकल कार्ड को हम वेस्टिबुलर फोल्ड भी बोलते हैं, वेस्टिबुलर फोल्ड भी हम बोलते हैं उसको, फॉल्स वोकल कार्ड को। अच्छा, फिर जो है फॉल्स वोकल कार्ड से लेकर ट्रू वोकल कार्ड्स तक जो स्पेस होता है, तो उसको हम ग्लोटस भी बोलते हैं। सही, और उसके नीचे ट्रू वोकल कार्ड के नीचे जो स्पेस होता है, तो उसको हम सब ग्लोटस बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा सुप्रा ग्लोटस, ग्लोटस और सब ग्लोटस के अलावा इसके और नाम भी है, जो फिर जो भी कुछ एग्जामिनर उसको यूज करते हैं ना, तो उसके लिए वो है कि जो सुप्रा ग्लोटस है, तो उसको वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं, और जो ग्लोटस है, जो स्पेस होता है पाल्स वोकल कार्ड और ट्रू वोकल कार्ड के दरम्यान, तो उसको वेंट्रिकल भी बोलते हैं, और ट्रू वोकल कार्ड के नीचे जो जो ट्रू वोकल कार्ड के नीचे जो स्पेस होता है, तो उनको इंफ्राग्लोटस भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने नेम की जो है सिंक्रोनाइजेशन भी याद रखनी है। सही, वल्सलवा मिनर्वल नहीं पढ़ते, शुगर
तो 2 मिनट दीजिए, मैं पेशेंट को मेडिसिन लिख के आता हूँ। पेरिफॉर्मस पेरिफॉर्म फोसा, पेरिफॉर्म फोसा। अच्छा, ये जो है तो ये कहाँ पर होता है? तो ये हमारे पास पेरिफॉर्म फोसा जो है, तो इसको वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्मगलर फोसा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जो स्मगलर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे डायमंड रख देते हैं, या मतलब जो कीमती चीज होती है ना, तो वो यहाँ पर रखते हैं। इसको कौन बनाता है? तो इसको बनाता जो है, तो वो बनाता है मीडियली जो है ना, मीडियली। तो ये आप लोग देखो इसको, तो मीडियली इसको एरी एपिग्लोटस एपिग्लोटिक फोल्ड बनाता है। मीडियली इसको एरी एपिग्लोटिक फोल्ड बनाता है। और लेटरली आप इसको देखें ना, लेटरली ये वाला, सही, ये पोसा है, स्पेस है ना, तो लेटरली इसको बनाता है थायराइड कार्टिलेज और या थायराइड
मेम्ब्रेन, थायराइड कार्टिलेज और थायराइड मेम्ब्रेन जो है तो ये पेरिफॉर्मस फोसा है। तो इसको लिटरली जो है थायराइड कार्टिलेज और थायराइड वो बनाता है, थायराइड कार्टिलेज एंड थायराइड मेम्ब्रेन। जो मीडियली जो है ना तो वो बनाता है एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। आप एमटी वालों के लिए होगा, ज्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, फिर जो है ना फिर हमारे पास आता है मसल ना। तो मैं आप लोगों को भी याद होगा, आप लोग पढ़ भी चुके हो कि मसल ऑफ द लेरिंग्स की जो सप्लाई है तो वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो आल मसल ऑफ लेरिंग जो है तो वो सप्लाइड करता है कौन, बाय रिकरेंट लेरिंजियल नर्व except one muscle which is cricothyroid which is supplied by external laryngeal nerve। सही, ओके। जो आल लेरिंग्स के सारे मसल को रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई करता है एक्सेप्ट वन मसल विच इज क्रिकोटायराइड विच इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। ये एक चीज याद रखनी है। और दूसरी क्या चीज याद रखनी है कि जो लेरिंग्स के जो सारे मसल है ना तो वो एडक्टर है। लेरिंग्स के सारे मसल जो है तो वो एडक्टर है एक्सेप्ट एक मसल के जो एबडक्टर है, और वो मसल है पोस्टीरियर क्रीको एरिटनाइड मसल। पोस्टीरियर क्रीको एरिटनाइड मसल जो है तो वो क्या है, तो पोस्टीरियर क्रीको एरिटनाइड मसल जो है तो वो एबडक्टर है। इसके अलावा सारे मसल जो है तो वो एडक्टर है। अच्छा, फिर जो है नर्व सप्लाई जो है तो मसल सप्लाई तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोटर सप्लाई ना जी। जो सेंसरी सप्लाई है ना तो वो वोकल कॉर्ड से एबाव, वोकल कॉर्ड से एबाव तो वो कौन नर्व करता है, तो वो इंटरनल लेरिंजियल नर्व करता है। और वोकल कॉर्ड से बिलो जो है तो वो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व करता है। वोकल कॉर्ड से एबाव जो है तो वो इंटरनल लेरिंजियल नर्व करता है। और वोकल कॉर्ड के बिलो जो है तो वो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व करता है। सही। अच्छा, और इंटरनल लेरिंजियल नर्व किस नर्व की ब्रांच है, अच्छा इंडस। अच्छा, और ये जो है ये कौन सी आर्टरी के साथ जाता है, इसके साथ कौन सी आर्टरी होती है, आर्टरी कौन superior सी होती है, laryngeal, आर्टरी आर्टरी इंटरनल superior laryngeal, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी। और ये किन दो स्ट्रक्चर के दरमियान गुजरता है, hyoid bone and thyroid cartilage. गुड, सही। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो फेशियल नर्व की पैरालिसिस तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, इसकी रिपीटेशन की जरूरत तो नहीं है। आगे जाए, यस सर, इसको आगे जाए। हाँ ना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल से। अच्छा, स्पीड टेस्ट कर दूं, हम क्लास एंड कर नहीं सर, देंगे, ठीक टाइम है भी ठीक है। एंड कर देंगे, क्लास जल्दी कम है, इतना नहीं है। इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ, इतनी चीजें नहीं है। अच्छा, फिर जो है तो मैंने आप लोगों को कल बताया था, किसका पोसे का बताया था, तो मैंने आप लोगों को कल बताया था टेरिगो पेलेटाइन पोसा। आप लोगों को याद है ना, टेरिगो पेलेटाइन पोसा। और उसका मैंने आपको बताया था कि ये टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है, टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है। तो क्या रिपीट कर दूं,
अच्छा, टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है ना, तो मैंने आपको लोगों को बताया था कि जो टेरिगो टेरिगो पेलेटाइन पोसा, ये 2 नंबर का जो है ना, ये 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 टेरिगो पेलेटाइन पोसा है। और मैंने आपको बताया था कि टेरिगो पेलेटाइन पोसा जो है, तो वो लेटरली टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के जरिए इंफ्राटेम्पोरल फोसा से वो करता है, कनेक्शन बनाता है, कनेक्ट होता है, कम्युनिकेट करता है। सही। अच्छा, और मीडियली जो है तो वो स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन के जरिए मीडियली जो है तो वो स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन के जरिए नेजल कैविटी से कम्युनिकेट करता है। सही। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, फिर जो है ये है टेरिगो पेलेटाइन फोसा की बाउंड्रीज। सही। तो मुश्किल है कि याद रह जाए, लेकिन फिर भी मतलब आप लोगों को इजी भी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा, इंटीरियरली देखे ना, इंटीरियरली आप लोगों को नजर आएगा इंटीरियरली आप लोगों को नजर आएगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला। पोस्टीरियरली देखे तो आपको नजर आएगा वो टेरिगाइड प्लेट। मीडियली आप देखें ना, मीडियली ये वाला, तो आपको नजर आएगा परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पेलेटाइन बोन। मीडियली आपको नजर आएगा परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पेलेटाइन बोन। सही। लेटरली आपको मैंने आपको बताया कि लेटरली टेरिगो मैक्सिलरी फिशर होता है। सही। और सुपीरियरली जो है तो वो ये है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड। और इंपीरियरली जो है तो वो पैरामिडल प्रोसेस ऑफ पेलेटाइन बोन है। मतलब जो चीज आपको याद हो सकती है और जो इम्पोर्टेंट है तो वो मतलब आप याद कर ले कि इंटीरियरली ये आसान है कि इंटीरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला है, पोस्टीरियरली आप टेरिगाइड प्लेट है। अच्छा, सुपीरियरली ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड है। लेटरली टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है। अच्छा, फिर मीडियली आपको याद होना चाहिए कि स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन है। तो स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन है तो कौन सा बोन होगा? पेलेटाइन बोन होगा, क्योंकि स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन जो है ये वाला, तो ये तो है भी पेलेटाइन बोन में, अगर आप परपेंडिकुलर याद ना करें। मतलब इतना मुश्किल नहीं है अगर दिमाग लड़ाए। अच्छा, ये है और डिटेल से करूं कि नहीं, बस ये काफी था? क्योंकि जो टेरिगो पेलेटाइन फोसा है तो वो इसमें है बहुत चीजें। अच्छा, बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि टेरिगो मैक्सिलरी फिशर होता है, वो होता है स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन होता है। अच्छा, टेरिगाइड फोसा में जो है तो वो टेरिगाइड केनाल होती है। और टेरिगाइड केनाल मैंने आपको बताया था कि उसमें कौन कौन से नर्व जाते हैं, बताया मुझे? Greater टेरिगाइड, petrosal and deep petrosal. ग्रेटर पेट्रोजल एंड, Deep petrosal. और इसको दोनों को एक साथ कौन क्या नाम के बोलते हैं? Nerve to pterygoid canal. दूसरा, कल मैंने एक दफा लिया था, इसको हम वेडियन नर्व भी बोलते हैं। अच्छा, वेडियन नर्व, ये काफी मशहूर नाम है इसका, वेडियन नर्व। सही है। अच्छा, तो ये आप लोगों ने मतलब याद रखना है। और स्पिनो पेलेटाइन फोरामेन से जो है, जी जी, वेडियन नर्व ये वाला, इसको वेडियन केनाल भी बोलते हैं। अच्छा, टेरिगाइड केनाल को, और इसके नर्व को वेडियन नर्व भी बोलते हैं। अच्छा, जो स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन है, फिर मैंने आपको बताया कि स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन से क्या पास करती है? स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी। और स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी कौन सी आर्टरी की ब्रांच है? Maxillary. Maxillary. बस, गुड। अच्छा, फिर अब स्काल्प तो है, तो ये भी मैं आप लोगों को न्यूरो में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्विक रिव्यू कर देता हूँ आपके लिए। तो स्काल्प के लिए हमारे पास जो निमोनिक है तो वो है भी स्काल्प। एस से स्किन, सी से कनेक्टिव टिश्यू, ए से
एपिन्यूरोसिस, एल से लूज रिवोलर टिश्यू, एंड पी से पेरियास्टियम। अच्छा, इसमें जो एमसीक्यूज आता है तो वो ये आता है कि इसमें जो डेंजरस अच्छा, तो इसमें जो है जो एमसीक्यूज आता है तो वो ये आता है कि इसमें डेंजरस लेयर कौन सा होता है। लूज तो कनेक्टिव टिश्यू। रूज अडियोर टिश्यू जो है तो वो डेंजरस लेयर होता है। क्यों? कि इससे इमेजिनरी वेन पास करती है, और इमेजिनरी वेन में जो है वेल्स नहीं होते, जो वेल्स है तो वो उधर नहीं होते। फिर उसके बाद अगर एक दफा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वो फिर रुकता नहीं। यही है मतलब। फिर स्काल्प का है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, फिर जो है ना स्काल्प में जो एपिन्यूरोसिस होता है तो वो कौन से मसल का होता है? तो वो फ्रंटो ऑक्सीपिटल मसल का होता है। सही। अच्छा, फिर जो है जो ऑक्सीपिटल मसल है ना तो वो बोन के साथ स्ट्रांगली एडहायर होता है। ऑक्सीपिटल बोन जो है मसल जो है तो वो बोन से स्ट्रांगली एडहायर होता है, अटैच होता है। लेकिन जो वो है फ्रंटल बोन है तो उसकी कोई भी बोन अटैचमेंट नहीं है, वो स्किन पे इंसर्ट करता है। इसी वजह से जो है तो हमें अगर आप उसके अगर ब्लीडिंग हो जाए तो वो सारा ब्लड जो है तो यहाँ से पास होके इधर आ जाता है, और इसकी वजह से हमें ब्लैक आई मिलती है। ये है ब्लैक आई। सही। तो ब्लो ऑन स्कल जो है तो वो कलेक्शन ऑफ ब्लड करता है इन सब एपिन्यूरोटिक स्पेस, प्रोड्यूस जनरलाइज स्वेलिंग अफेक्टिंग द होल डोम ऑफ स्कम। ब्लड स्लोली gravitate into the eyelid because the frontalis muscle has no bony attachment. सही। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो स्काल्प का ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों की बहुत सारी चीजें रिपीट भी हो जाएगी। अच्छा, तो इसकी जो नर्व सप्लाई है और ब्लड सप्लाई है तो उसको भी देखे। तो इसका जो है सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी है, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है, जाइगोमेटिक टेम्पोरल आर्टरी है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है, और ऑक्सीपिटल आर्टरी है। अच्छा, ये मैं आप लोगों से भी पूछूंगा भी कि ये कौन कौन से सुप्राट्रोक्लियर कौन सी आर्टरी की ब्रांच है? सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक आर्टरी के कौन से ब्रांच है? टर्मिनल ब्रांचेस है। टर्मिनल। सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल जो है तो वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी के टर्मिनल ब्रांचेस है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की और कौन सी आर्टरी जो है वो इंपॉर्टेंट थी? सेंट्रल सेंट्रल रेटिनल। रेटिनल। टर्मिनल रेटिनल आर्टरी। और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एमसीक्यूज में? वो किस तरह आता है? एंड आर्टरी है एंड सर आर्टरी। वो। एंड आर्टरीज होती है। अच्छा, जाइगोमेटिक टेम्पोरल आर्टरी जो है तो वो किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी। मैक्सिलरी। Maxillary. मैक्सिलरी। क्योंकि मैंने आप लोगों को जाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व का भी बताया था। वो किसको सप्लाई करता है? नहीं, वो ऑरिको लैक्रिमल टेम्पोरल ग्लैंड। था। वो सॉरी, वो ऑरिको टेम्पोरल था। और लैक्रिमल ग्लैंड। जाइगोमेटिक टेम्पोरल का भी मैंने बताया था। बिल्कुल, वो लेक्रिमल ग्लैंड को भी सप्लाई करता है। और ऑरिको टेम्पोरल जो है तो वो मिंडिबुलर पैरोटिड। अच्छा, वो पेरोटिड को सप्लाई करता है। अच्छा, जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है तो वो किसकी टर्मिनल ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड। इसके साथ दूसरी ब्रांच का नाम क्या है? मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी वो भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ऑक्सीपिटल आर्टरी किसकी ब्रांच है? ऑक्सीपिटल आर्टरी जो है तो वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। सही। अच्छा, इसी तरह ही आप लोगों ने सुप्राट्रोक्लियर नर्व और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व जो है तो वो ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है। जाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व जो है तो वो मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है, क्रेनियल नर्व पाइप की। ऑरिको टेम्पोरल नर्व जो है तो वो मिंडिबुलर नर्व की ब्रांच है। और लेसर ऑक्सीपिटल नर्व और ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व जो है तो वो सेकंड
सर्वाइकल नर्व की ब्रांच है। तो ये स्काल्प की जो है तो ये आप लोगों ने याद रखनी, ये एमसीक्यूज में टेस्टेड है। अच्छा, ये भी नहीं लिखा है मैंने। सर लेसर ऑक्सीपिटल ग्रेटर ऑक्सीपिटल किसकी है? सेकंड सर्वाइकल नर्व की। सही। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो हमारे पास आता है स्काल्प का जो डर्माटोम है, तो वो क्या है। तो ये आप लोगों को पता है कि ये वाला पोर्शन जो है तो ट्राइजेमिनल 1 करता है, मैक्सिलरी पोर्शन ट्राइजेमिनल 2 करता है, और चिन का पोर्शन जो है तो वो भी ये ट्राइजेमिनल 3 करता है। सही, ये तो आप लोगों को याद है। अच्छा, फिर जो है ना ये जो है ये वाला पीछे वाला ये C2 जो है तो ये कौन करता है, मतलब ये C2 करता है, फिर C3 होता है, फिर C4 होता है, फिर C5 होता है, फिर C6 होता है। ये आप लोगों ने इमेजिनेशन से याद ही रखनी है। लेकिन जो एमसीक्यूज आता है ना तो वो ये पूछते हैं कि फ्रंट ऑफ नेक का डर्माटोम कौन सा है, तो वो C3 एंड C4 है। ये याद रखना है कि फ्रंट ऑफ द नेक का जो डर्माटोम है तो वो कौन सा है, तो वो C3 एंड C4 है। अच्छा, तो ये आप लोगों की आज की क्लास खत्म। कल इंशाल्लाह हमारे हिडन नेक की लास्ट क्लास होगी। फिर जो है देखते हैं क्या होता है। अब जो अगर क्लास को जाना चाहते हैं तो वो चले जाए, जो रह जाए तो उनसे हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सर टेरिको पैलेंटाइन फोसा वाली जगह रिपीट करा दें। अच्छा, कल भी रात को होगी? जी जी, कल भी रात को होगी। अच्छा, क्या रिपीट करवा दूं? सर वही टेरिको पैलेंटाइन फोसा वाली जगह। अच्छा, टेरिगो पेलेटाइन का मैंने आपको बताया कि जो टेरिगो पेलेटाइन फोसा है ना, ये वाला है, ये मिडल 2 वाला। तो ये जो है तो लेटरली कम्युनिकेट करता है इंफीरियर टेम्पोरल फोसा से थ्रू टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, और मीडियली जो है तो वो नेजल कैविटी से कम्युनिकेट करता है तो स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन। सही, ये इंपॉर्टेंट था। ये सही। और फिर जो है मैंने आप लोगों को इसकी बाउंड्रीज बताए, तो मैं वो इजी है, इस पिक्चर में अभी आप देख सकते हैं। मैं जल्दी से रिपीट भी कर देता हूँ कि इंटीरियरली मैक्सिला होता है, पोस्टीरियरली जो है तो वो टेरिगाइड प्लेट होता है, सुपीरियरली ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड होता है, लेटरली इंपीरियरली जो है तो वो पेलेटाइन होता है, पैरामिडल प्रोसेस, मीडियली जो है तो वो पेलेटाइन परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पेलेटाइन होता है, और लेटरली जो है तो वो टेरिगो मैक्सिलरी फिशर होता है। बस ये इंपॉर्टेंट था। सही। सर ये फ्रंटो ऑसिपिटैलिस मसल के आपने 2 पॉइंट्स बताए थे, काइंडली वो रिपीट कर दें। अच्छा, फ्रंटो ऑक्सीपिटलिस मसल का मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो एपिनेरोसिस होता है स्कार्फ में ना, तो वो फ्रंटो ऑक्सीपिटल मसल का होता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीपिटल बोन है तो वो स्ट्रांगली एडहायर करते हैं बोन के साथ, और जो फ्रंटल बोन है तो उसकी कोई भी बोन अटैचमेंट नहीं है, बल्कि वो स्किन पे इंसर्ट करता है। तो इसी वजह से अगर हमारे स्कल की में वो हो जाए, इंजरी हो जाए और ब्लड यहाँ पर कोलेक्ट हो जाए, तो वो ग्रेविटी के जरिए नीचे आता है, और तो वो उसकी वजह से हमारे पास ब्लैक आई बनती है। जी बस। सही। ओके। अच्छा sir, सर ये pterygoid जो fossa connect laterally to pterygomaxillary fissure to communicate with intratemporal fossa। उस्मा नेजल क्यूटी का क्या? नेजल क्यूटी तो इतनी आसान है, आपने क्या रिपीट करना है पूरा? नहीं सर मैं पूछ रही हूँ कि जो टेरिको पैलेटाइन फोसा है ये लेटरली जो कम्युनिकेशन है इसकी, तो वो फिर नेजल कैविटी के साथ है कि? लेटरली जो है तो वो कम्युनिकेट करता है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के जरिए इंफ्राटेम्पोरल फोसा, और मीडियली जो है तो वो कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी के साथ थ्रू स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन। अच्छा लेटरली जो है वो सर ये इंफ्रा काइंडली टेम्पोरल। रिपीट। जी, क्या रिपीट कर दूं? ये टेरिगाइड फोसा। सर वाला काइंडली रिपीट कर दें टेरिको। जी जी सर। अच्छा अच्छा, रिपीट कर देता हूँ। इसमें इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग इसका इमेजिनेशन बनाए ना, तो आप लोग को अगर ये याद हो जाए ना तो यहाँ पे मेंडिबल होगा। अगर मेंडिबल को आप हटा देना तो आपको इस तरह की चीजें नजर आएगी। सही, इस तरह बिल्कुल इसी तरह का वो होगा। सही।
और इसी तरह नहीं, इस तरह की चीज आएगी, सही। और इसको अगर आप, ये है टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, ये टेरिगोमैक्सिलरी फिशर जो है, तो और ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा है ना, तो इसके अंदर अगर आप देखें ना तो आपको टेरिगाइड फोसा नजर आएगा। फिर जो है ना, तो टेरिगाइड फोसा की बाउंड्री जो है ना, तो टेरिगाइड फोसा जो है तो वो लेटरली जो है टेरिगोमैक्सिलरी फिशर के जरिए इंफ्राटेम्पोरल फोसा से कनेक्ट करता है। मीडियली जो है तो वो स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन के जरिए नेजल कैविटी से कम्युनिकेट करता है। और फिर इसकी जो बाउंड्रीज है तो वो पिक्चर में है, आप इससे स्क्रीनशॉट ले रहे तो देख सकती है। इंटीरियरली मैक्सिला होता है, पोस्टीरियर टेरिगाइड प्लेट होता है, सुपीरियरली ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड होता है, इंफीरियरली पेलेटाइन बोन होता है, मीडियली भी पेलेटाइन बोन होता है, और लेटरली जो है तो वो टेरिगोमैक्सिलरी फिशर होता है। ये तो मैंने अभी बिल्कुल इसको आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान करके पढ़ा है। वैसे टेरिगाइड फोसा जो है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक चीजें। सर ये अच्छा, जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, इसकी फॉर्मेशन जरा बता सकते हैं दोबारा से? ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ब्रेकियोसेफेलिक वेन तो आसान है ना। जो इंटरनल जुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन, तो वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो बना देते हैं कॉमन जुगुलर वेन। और कॉमन जुगुलर वेन जो है तो वो जब सबक्लीवियन वेन के साथ मिल जाता है तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाता है। तो सर ये दोनों साइड पे ना, लेफ्ट राइट? बिल्कुल, दोनों साइड पे एक जैसे ही है। बस ठीक है सर। अच्छा, आप लोगों के कल शुरू होने वाले हैं सिस्टम। अब जो भी है ना, मतलब अभी आप लोग थोड़ा सा रुक जाएं, मुझे 2-3 चीजें आपसे पूछने, ऐसे राइड लेनी है ना। तो कितने स्टूडेंट है? इट्स अबाउट 6 and 7 13, इट इज 20 स्टूडेंट्स ना। तो बल्कि इट्स 20 नहीं, इट इज 27। अच्छा, तो आप लोगों के सिस्टम स्टार्ट होने वाले हैं ना। तो पहले आप लोग जो भी है ना, तो अपनी स्पेशलिटी लिखे ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन से जो है ना, जो मेरे स्टूडेंट है मतलब अभी तक रुके हुए हैं ना, तो उनकी स्पेशलिटी कौन सी है। सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, साइकेट्री, गायनी। मैं पढ़ूंगा हर किसी का, आप वो ना करे, मुझे आइडिया हो जाएगा। मेडिसिन, अच्छा लिखे, सब लिखे प्लीज, इसमें इतना नहीं लगता। निदा आपकी तो फेवरेट क्लास थी आज फिर। सर्जरी, मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन। अच्छा, जो सर्जरी से रिलेटेड थे या रेडियोलॉजी से रिलेटेड थे और या गायनी से रिलेटेड थे ना, तो उनके लिए जो मेन सब्जेक्ट होता है तो वो तो होती है एनाटॉमी, वो सबसे मेन होती है ना। एम आई राइट? सही। तो आप लोगों को जो मैं बेहतर कर सकता था ना, तो वो मैंने एनाटॉमी आप लोगों को करवा दिए। जितना मतलब रहती है ना, अगर वो मैंने प्रिपेयर कर दी, मुझे जो वो है कि मैंने नहीं करवाया ना, तो वो 2 चीजें हैं जो एनाटॉमी में मैंने नहीं करवाए आप लोगों को। एक एम्ब्रियोलॉजी जो हद तक मैं सिस्टम में इंक्लूड कर सकता था तो वो मैंने सिस्टम में इंक्लूड कर लिया था, लेकिन जो बेक है तो वो भी मैंने नहीं करवाए। तो इंशाल्लाह मतलब ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये मैं प्रिपेयर कर दे आप लोगों को। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी एनाटॉमी की बार बार फिर अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्योंकि बाद में हाँ हाँ रिवीजन का आप फिक्र ना करें, सही। अच्छा, तो आप लोगों की सर आप स्पेशलिस्ट बुक से इसके भी करवा ले। सर आप स्पेशलिटी बुक से इसके भी करवा ले। ये आइडिया अच्छा है। आप मुझे सेंड कर दे कौन सी करवाने, क्योंकि फिर मसला हो जाएगा ना। कोई कहेगा कि गायनी वाले करवा दे, कोई कहेगा सर्जरी वाले करवा दे, कोई कहेगा रेडियोलॉजी वाले करवा दे, तो चीजें कम्प्लेक्स हो जाएगी ना, तो मुश्किल हो जाएगी। इसके सर 1 आप to 30 इसकी 17 और मिनी वाली 17 दोनों करा दें। वो डॉक्टर हमजा ने किए हुए, वो आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, सही है।
अच्छा, मैं जो आप लोगों को जो बात मुझे करनी है ना, क्योंकि जो इनाटमी वाला पोर्शन है वो तो मेरा है, वो मैं प्रिपेयर भी कर चुका हूँ, मैं अब वो मैं कभी भी रिपीट भी कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है। जो मेडिसिन वाली सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लगता है सर का नेट बंद हो गया। मेडिसिन के टाइम ही क्यों बंद हो गया? हाँ ना, अभी तो मैंने भी पूछना था। बस आजकल हमारी किस्मत ऐसी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये 4 क्लासेस जो आज ली हैं इसको रिवाइज कैसे करें? कल से सिस्टम शुरू हो जाएंगे। बस खुदा पे यकीन रखते हैं, कल से शायद वो रिपीट भी करवाएं खुद भी, तो शायद हो जाए कंपनसेट। लेट्स सी। कोई सर को मैसेज करके पूछ लेना, फिर हम भी वरना एंड करें। ये कौन पूछेगा अभी, क्योंकि 12 बज चुके हैं। आ गए हैं सर। माइक ऑफ आ रहा है उनका। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सॉरी। और हमें अच्छा, लगा आपने लीव कर दिया। नहीं, मैं अपने आप से लगा हुआ था। अच्छा सॉरी। अच्छा, जो हाँ, अच्छा, जो मेडिसिन वाले हैं और वो साइकेट्री वाले हैं,
इस तरह जो भी है ना, मतलब इस तरह के जो सिस्टम से रिलेटेड है ज़्यादा ना। तो अगर बाय चांस अगर मैं मान जाऊँ कि मतलब मुझे सिस्टम भी करने हैं ना, तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन कितनी है? क्योंकि मतलब एक तो ये है ना कि मुझे अलग क्लास नहीं मिलेगी, सही। अगर मैं आप लोगों को करना भी चाहूँ तो आप हमें अलग टाइम रखना होगा। मैं आप लोगों को डॉक्टर हमजा की, और वो भी रिव्यू होगा। मेन जो है ना वो आप लोगों को डॉक्टर हमजा और डॉक्टर ताहिरा जो है ना, और डॉक्टर हमजा ने कहा है कि वो इस दफ़ा जो है कल प्रीवियसली डॉक्टर हमजा ने फिजियोलॉजी पढ़ाई थी और डॉक्टर ताहिरा ने वो किया हुआ था पैथोलॉजी। सिस्टम में उसी तरह ना हो जिस तरह मेरी एनाटॉमी हो। सर हमारी एक्सपेक्टेशन तो पेपर पास करना है बस। जी सर एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ पेपर पास करना है। अच्छा, तो ये तो सही है कि एक्सपेक्टेशन तो पेपर पास करना है, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो कि मतलब हम एक ट्राई कर सकते हैं लेकिन वो क्लास में नहीं हो सकते, सर बात बस सही है। ये जो जी डॉक्टर हमजा करवाना चाह रहे हैं फिजियो भी और पैथो भी, विच इज़ अ जी गुड थिंग, वो वाकई याद करवा देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाएंगे? आई मीन इतना ज़्यादा काम है तो आई थिंक कि आप उनसे अगर कोई एक चीज़ ले लें, फिजियो ले लें आप। नहीं, वो उसका ये है ना कि डॉक्टर हमजा ने ये किया हुआ है ना, आई थिंक। तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या प्लानिंग है, मेरा जो दिमाग सोचता है मैं सिर्फ आप लोगों को वही बता सकता हूँ ना कि उन्होंने फिजियोलॉजी जो है ना वो सिर्फ पिछली दफा कवर करवा दी है। तो वो आप लोगों को फिजियोलॉजी के आई थिंक सो कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे और फिर उसके आप लोगों को कहेंगे कि इसको पढ़ो, और फिर उसके लिए फिजियोलॉजी के क्विक रिव्यू के लिए आप लोगों को एक लाइव क्लास ले लेंगे, क्योंकि चीज़ों को समझाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एक वो पढ़ी हुई हो ना, वीडियो देखी हुई हो ना, तो डॉक्टर हमजा को जो रिव्यू देना होता है तो वो फिर बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो सर वो मैं आपको एक सजेशन दूं? जी सर डॉक्टर हमजा जब एमसीक्यूज करवाते हैं ना, तो जी मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो करवा देते हैं सारे, लेकिन वो कई दफ़ा क्योंकि एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो फिर वो कुछ रह भी जाते हैं। तो आप उनसे एमसीक्यूज आधे आधे क्यों नहीं कर लेते? आधे आप करा दें डबल ए के, बहुत ज़्यादा हैं सर। हाँ ये है, लेकिन वो डॉक्टर हमजा करवा सकते हैं आप लोगों को। उसकी पोटेंशियल का शायद वो ना हो ज्यादा, लेकिन वो जो है डॉक्टर हमजा जो है ना तो वो छोड़ देते हैं ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करो। वो छोड़ देते हैं क्योंकि सब वो उसका वो है ना कि सब कुछ आप करवाओगे तो नहीं, तो मसला मैं सब कुछ नहीं करवाऊंगा, मैं इनके लिए कुछ छोड़ूंगा ताकि ये खुद भी थोड़ी सी एफर्ट करें। हलवा नहीं दे सकते, उनका आइडिया जहन इस तरह है ना। सही है, बस आप लोग कंटिन्यू करें। अगर सिस्टम खत्म हो जाए, एक सिल्क का तो मेरा कोई भी प्लान नहीं है सिल्क का प्रिपरेशन के लिए। हाँ अगर सीवीएस खत्म हो जाए तो फिर अगर संडे आ जाए बीच में तो हम डॉक्टर हमजा से भी मैं बात कर लेता हूँ, तो हम सीवीएस का रिव्यू